Hello everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 1 Nutrition in Plant, and it is fifth part video in which I tell you the next topic of this chapter. So let's go to the topic. How nutrients are replenished in the soil. न्यूट्रिएंट्स जो होता है जो प्लांट लेते हैं तो फिर वो सॉइल में कैसे रिप्लेनिश्ड होता है, फिर वो कैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड. कभी आप लोगों ने फार्मर को देखा है जो स्प्रेड कर रहा है मैन्योर को और फर्टिलाइजर को फील्ड में, और गार्डनर यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स. फिर गार्डनर को देखा जो इसको लॉन में अपने फील्ड में और या अपने पॉट में यूज़ कर रहा है इन फर्टिलाइजर और मैन्योर का. डू यू नो वाई दिस इज़ डन. आप जानते हो ये क्यों होता है, इसको क्यों किया जाता है. यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. हम लोगों ने क्या सीखा कि प्लांट और मिनरल्स और प्लांट जो है वो ऑब्जर्व करता है न्यूट्रिएंट्स को और मिनरल्स को सॉइल से. सो देयर अमाउंट इन सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. इसीलिए उनका जो अमाउंट है सॉइल में वो डिक्लाइन होते रहता है, कम होते रहता है, क्योंकि वो ऑब्जर्व करते रहते हैं न्यूट्रिएंट्स को. Fertilizers and manure contain nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus. फर्टिलाइज़र और मैन्योर जो है उसमें नाइट्रोजन जैसा न्यूट्रिएंट, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इट इज़ इन सारे तरीके का न्यूट्रिएंट्स होता है. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. और ये टाइम टू टाइम पढ़ना चाहिए ताकि सॉइल जो है वो enrich हो, अच्छा हो. We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill nutrient requirement of plants. हम लोग ग्रो कर सकते हैं प्लांट को और कीप उनको हेल्दी रख सकते हैं अगर हम ये सारे न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट रखें तो. Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and soil becomes deficient in nitrogen. ज़्यादा तो जो क्रॉप प्लांट होते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं, लॉट ऑफ एब्जॉर्व करते हैं नाइट्रोजन को, और सॉइल जो है वो नाइट्रोजन की उसमें कमी हो जाती है. यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर. हम लोगों ने ये भी देखा है, सीखा है कि नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एयर में प्रेजेंट है. प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन द मैन्योर, दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. क्या वो सॉरी मैन्योर बोलती हूँ, मैनर. तो प्लांट उसको हवा से लेके इस तरह इस मैनर में यूज़ नहीं कर सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही यूज़ कर सकता है. दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्यूबल फॉर्म. उसको सॉल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए तभी वो एब्जॉर्व करेगा. द बैक्टीरिया कॉल राइजोवियम. राइजोवियम एक बैक्टीरिया का नाम है. कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म. वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन लेता है राइजोवियम और उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में. बट राइजोवियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. बट राइजोवियम जो होता है वो अपना फूड खुद नहीं बनाता है. सो इट ऑफन लाइव्स इन रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन. अब इसीलिए वो लीव करता है, और वो कहाँ कहाँ लीव करता है, ग्राम्स के रूट पे, पीस के रूट में, मूंग के, बीन्स के, अदर लेग्यूम्स जो प्रोवाइड कर और एंड प्रोवाइड देम नाइट्रोजन. और इन सारे के जड़ों में रहता है इन सारे प्लांट्स के, और उनको क्या करता है, प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन. इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. और इन रिटर्न में प्लांट जो है वो उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है. Thus they have symbiotic relationship. उनके पास symbiotic, वो एक symbiotic relationship निभा रहे हैं. This association of great significance for the farmers. और ये great significance, ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे फार्मर्स के लिए. ये एसोसिएशन जो है symbiotic relationship, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous प्लांट्स आर ग्रोन. अब यहाँ बोल रहा है ये रिड्यूस करता है नाइट्रोजन, ये हमारे रिड्यूस कर सकता है. जो हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो उसको रिड्यूस कर सकता है, और जहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो कर सकते हैं अच्छे से, जहाँ पे ये बैक्टीरिया होगा. मोस्ट ऑफ द पल्सेस जैसे दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट. लेग्यूमिनस प्लांट से ज़्यादातर पल्सेस जो है जिसको दाल कहा जाता है वो ऑब्टेन होता है. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो प्लांट है ज़्यादातर वो ऑटोट्रॉप्स हैं. ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉपिक. कुछ ही प्लांट्स हैं जो पैरासाइटिक हैं और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं. दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. वो अदर ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करते हैं. ऑल एनिमल्स आर
categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. अब सारे एनिमल्स कैटेगराइज किए गए हैं हेटेरोट्रॉप्स में क्योंकि वो डिपेंड है प्लांट और अदर एनिमल्स पे सिर्फ भोजन के लिए. कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्टिशियल हेटेरोट्रॉप्स. तो अब हम क्या कह सकते हैं जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है क्या वो भी हेटेरोट्रॉप्स हैं. तो ये इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. अगले पार्ट वीडियो में मिलेंगे. तो चलिए बाय. लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो. ओके बाय.